हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी फ्रॉम के। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स चैप्टर नंबर 13 का COGS मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन 3 को इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे विद फॉर्मूला। कंप्लीट PDF नोट डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अवेलेबल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, बट उससे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए, कैलकुलेट COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए क्या क्या है। ओपनिंग स्टॉक 40,000, वेजेस एंड सैलरी 10,000। मैंने आपके इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर वेजेस एंड सैलरी में वेजेस पहले है तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर सैलरी पहले होता, सैलरी एंड वेजेस होता, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता। तो वेजेस एंड सैलरी ये हमारा ट्रेडिंग में जाएगा, मींस डायरेक्ट एक्सपेंस की फॉर्म में है ये। नेट परचेज 50,000। नेट परचेज को हम एडजस्टेड परचेज भी बोलते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी। नेट परचेज बोलो या नेट सेल बोलो, तो नेट परचेज मींस व्हाट, एडजस्टेड परचेज तो हम बोलते हैं, मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो कंप्लीट जो आएगा हमारा फाइनल वो होगा नेट परचेज। मतलब मान लो परचेज हमारे 10 रुपए की है, रिटर्न हमारा 2 रुपए का है, तो बचा कितना, 8 रुपए। 8 रुपए को हम क्या बोलेंगे, नेट परचेज या फिर एडजस्टेड परचेज। क्लियर है? ऐसे ही नेट सेल को बोलेंगे। रेंट पेड, रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मींस ये PL का आइटम है, ये इग्नोर करेंगे। नेट सेल वही चीज, एडजस्टेड सेल मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो ये हमारा नेट सेल है। 1,90,000। क्लोजिंग स्टॉक 15,000। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर 11th 12th एंड अबव क्लास, BCom MCom। ठीक है ना। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला तो बेसिकली 3 टाइप्स के फॉर्मूलाज होते हैं COGS की बात की जाए तो। फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट COGS का फॉर्मूला हमारा होता है COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज मींस नेट परचेज। समझ रहे ना, परचेज माइनस परचेज और रिटर्न प्लस DE डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इससे पहले के क्वेश्चन में हमने क्या बात की थी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बट यहाँ पर COGS ये फुल फ्लेज में हमारा COGS है। ठीक है ना। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस बेस पर, नेक्स्ट लेक्चर में इस पे और इस पे करेंगे। ठीक है। सेकंड देखिए COGS का, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और थर्ड हमारा है सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। इन दोनों में से कोई एक ही फॉर्मूला यूज होगा। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो या तो ये होगा यूज या इन दोनों में से कोई एक। आप सोचो भाई, एक बिजनेस को या तो प्रॉफिट होगा एक टाइम पर या तो लॉस होगा ना। प्रॉफिट लॉस क्या एक टाइम पर हो जाएगा क्या, नहीं ना। तो एक क्वेश्चन में या तो सिर्फ ये होगा, इन दोनों में से कोई एक, या दो अगर होगा तो एक ये होगा या इन दोनों में से कोई एक होगा। बात समझ में आ रही है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज मींस नेट परचेज मींस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, कई बार बता दिया आपको। तो आप देखो क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है 40,000। 40,000 ओपनिंग स्टॉक। परचेज कितना है, मींस नेट परचेज कितना है, नेट परचेज 50,000। 50,000 लिख दिया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 10,000। डायरेक्ट एक्सपेंस आपका ये वेजेस एंड सैलरी 10,000, लेस क्लोजिंग स्टॉक 15,000। क्लोजिंग स्टॉक 15,000। जब आप सॉल्व करोगे तो 85,000 आपका आएगा। बस इतना ही करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आप इस क्वेश्चन में। थैंक यू।